ताइवान ने दावा किया कि चीन ने एक बार फिर उसकी हवाई सीमा में लड़ाकू विमानों को भेजकर घुसपैठ की कोशिश की और ताइवान की राष्ट्रपति इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ताइवान को उकसाने की नीयत से चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेजे और वो भी एक या दो नहीं बल्कि चीन ने 9 लड़ाकू विमानों को भेजकर ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश की। ताइवान का दावा है कि इस घटना के बाद उसकी वायुसेना ने भी गश्त तेज कर दी। असल में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके दौरे की खबर से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका पहुंचते ही चीन ने ताइवान को सीधे युद्ध की धमकी दे डाली और ताइवान की हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के जरिए उसने अपनी चेतावनी का ट्रेलर दिखाने की कोशिश की। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में चक्कर लगाकर लौट आए। असल में चीन अमेरिकी और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियों से घबराया हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहता कि अमेरिका किसी भी मुद्दे पर ताइवान का साथ दे। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जा करने का मंसूबा पाले हुए है, जबकि अमेरिका उसकी राह में रोड़ा बनकर खड़ा है। और वो चीन को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर हमला करने की सोची तो उस जंग में अमेरिका भी कूद जाएगा। इसलिए चीन चाहकर भी ताइवान पर सीधा हमला करने से बच रहा है। पिछले कई महीनों से चीन ताइवान की हवाई और समुद्री सीमा में घुसपैठ के जरिए उसे धमकाने की कोशिश कर चुका है। असल में ताइवान के साथ किसी भी देश की जमीनी सीमा नहीं लगती है, वो समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बसा देश है। इसलिए चीन कभी समुद्र के रास्ते तो कभी हवाई रास्ते उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इन हरकतों का ताइवान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि इस बार ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे में आग में घी डालने का काम कर दिया और ताइवान की राष्ट्रपति के न्यूयॉर्क पहुंचते ही चीन ने ताइवान की घेरेबंदी का प्लान तेज कर दिया। इतना ही नहीं, इस बार चीन ने अमेरिका को भी धमकी दे डाली कि उसे ताइवान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। असल में इस बार ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी। चीन को इस मुलाकात से सख्त ऐतराज है और वो खुले तौर पर विरोध भी जता चुका है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका उसके रास्ते से नहीं हटा तो उसका ताइवान पर कब्जे का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसी वजह से पिछले साल जब अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी तो चीन ने उनकी यात्रा का भी जोरदार विरोध किया था। इधर केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया। केंद्र ने 10 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को बढ़ा दिया, जिससे छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को ज्यादा फायदा मिल सके। ये ब्याज दर वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लागू की गई है। जिन बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई गई उनमें किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी शामिल हैं। उधर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के पहले मल्टी आर्ट सेंटर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में देश विदेश की कई हस्तियों ने शिरकत की और उद्घाटन समारोह की शुरुआत रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पूरे विधि विधान से पूजा करके की। इस मौके पर वहां देश और विदेश की कई मशहूर हस्तियों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार मौजूद रहे। इनके अलावा उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश जावड़ेकर, प्रसून जोशी, जावेद अख्तर और मुंबई पुलिस कमिश्नर समेत कई लोग शामिल हुए। भारतीय संस्कृति और कला को नए रंग में दर्शाने वाले इस कल्चरल सेंटर के दरवाजे उद्घाटन के बाद दर्शकों के लिए खोल दिए गए। ये कल्चरल सेंटर अपने आप में खासियतों से भरा हुआ है। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रदर्शनी के लिए 16,000 फुट में फैला एक 4 मंजिला आर्ट हाउस बनाया गया है। इसके अलावा 2,000 सीटों वाला एक ग्रैंड थिएटर है। छोटी प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के लिए स्टूडियो थिएटर समेत कई शानदार थिएटर बनाए गए।